नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमजीटी न्यूज में। दोस्तों आज है तारीख है 7 सितंबर और आज हम बात करने वाले हैं देश भर की 25 बड़ी खबरों पर। दोस्तों अगर आपको भी अपने राज्य की 25 बड़ी खबरें जाननी है तो वीडियो के नीचे कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दीजिएगा। हम आपके राज्य की 25 बड़ी खबरें आप तक जरूर पहुंचाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने शुक्रवार को कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। यह पार्टी मुख्यालय के आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस महासचिव के वेणुगोपाल, पार्टी के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सूरजभान और अन्य नेताओं की मौजूदगी में दोनों पहलवान कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जातीय जनगणना के बाद बिहार में आरक्षण कोटा बढ़कर 65% किए जाने पर पटना हाईकोर्ट के रोक के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर और कोलकाता के अन्य ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी ने वित्तीय अनियमितताओं के मामले में पीएमएलए का मामला दर्ज किया था। घोष फिलहाल सीबीआई की हिरासत में है। हरियाणा बीजेपी में टिकट जाने से नाराज कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। हरियाणा भाजपा ओबीसी मोर्चा ने प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने इंद्री विधानसभा सीट से टिकट कटने के बाद सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़े आरजीकर अस्पताल मामले में ईडी अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम कम से कम 3 जगहों पर छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम हावड़ा, सोनपुर और हगुली में पहुंच चुकी है। हगुली में एक जगह पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी रिश्तेदारों का घर भी शामिल है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी मामले में सीबीआई जाँच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के सिंगापुर दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ मुलाकात की। इस दौरान भारत और सिंगापुर के बीच 4 अहम समझौतों पर दस्तखत किए गए। अपने दौरे के दूसरे दिन मोदी ने लॉरेंस वोंग के साथ सिंगापुर की एईएम होल्डिंग लिमिटेड के सेमीकंडक्टर सेंटर का भी दौरा किया। राजस्थान में भजनलाल शर्मा ने राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने गुरुवार को देर रात 108 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। राज्य के 2 दर्जन से अधिक जिलों के कलेक्टर भी बदले गए। राजस्थान कैडर की चर्चित आईएएस टीना डाबी और उनके पति प्रदीप गवाडे को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पिछले दिनों ममता बनर्जी ने एंटी रेप बिल पारित किया, लेकिन इसके कानून बनने का रास्ता आसान नहीं लग रहा है। यह विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक इस पर राज्यपाल की सहमति नहीं होगी। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बिल को लेकर ममता सरकार पर नाराजगी जताई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये चुनाव सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 10 साल के अंतराल के बाद आ रहे हैं और 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ सब कुछ हो चुका है। किसी भी तरह से सभी के लिए इस चुनाव के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने शुक्रवार को पहलवान विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर वह देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो उनके क्या आपत्ति हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद से जम्मू कश्मीर हमारी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रहा है। हमने हमेशा इस भूमि को भारत के साथ अखंड रखने की कोशिश की है। हमारी पार्टी का मानना है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और आगे भी रहेगा। 2014 तक जम्मू कश्मीर हमेशा अलगाववाद और आतंक के साए में रहा है। राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहने के बीच पिछले 24 घंटों में भीलवाड़ा जिले के कई जगहों पर बारिश हुई है। इस बीच भारी बारिश के कारण टोंक जिले में स्थित बिसलपुर बांध में जलस्तर पर्याप्त स्तर पर पहुंचने के कारण शुक्रवार को बांध के 2 गेट खोल दिए गए। विनेश फोगाट ने रेलवे से इस्तीफा दे दिया है। एक्स के जरिए इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे की सेवा मेरे जीवन का एक यादगार और गौरवान्वित जीवन के इस मोड़ पर मैंने स्वयं को रेलवे सेवा से पृथक करने का निर्णय लेते हुए अपना त्यागपत्र भारतीय रेलवे से समक्ष अधिकारियों को सौंप दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जल संचय भागीदारी योजना की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने अनेक बांधों के बावजूद सरदार सरोवर बांध को पूरा और गुजरात में जल संरक्षण पहल शुरू की थी। उस समय हमारे विरोधी हमारा उपहास कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि जो हम पाइप बिछा रहे हैं उनसे पानी नहीं हवा मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में जम्मू कश्मीर शांति और विकास के लिए एक नए युग का गहन कर रहा है और यह क्षेत्र आतंकवाद के केंद्र से पर्यटन के केंद्र में तब्दील हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाने वाले जनहित याचिका में हस्तक्षेप करने का घोष को अधिकार नहीं है। शिमला में मस्जिद मामले को लेकर हुए प्रदर्शन का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जब हम लोग एनआरसी की बात करते हैं तो आप लोग आपत्ति करते हो। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के एक मंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। मुंबई के टावर में लगी आग के बाद एमएनएस के नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि कमला मिल्स कंपाउंडर में पिछले 5 साल में 3 बार आग लग चुकी है। बिल्डिंग का कोई फायर ऑपरेट नहीं हुआ है। कमला मिल्स कंपाउंडर में लगातार अवैध निर्माण हो रहा है।
भारतीय नौसेना की एथलीट एनसी सोजन ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियन में लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। उन्हें चैंपियनशिप की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट भी घोषित कर दिया गया है। यह उनकी 6.71 मीटर की व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ छलांग थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। वहीं आज से अमित शाह की 2 दिवसीय यात्रा से चुनाव के लिए पार्टी के अभियानों की शुरुआत होने की संभावना है। अमित शाह की यह यात्रा ऐसे वक्त पर हो रही है जब टिकट वितरण को लेकर पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि आंध्र प्रदेश में बाढ़ से 1.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल बर्बाद हो गई है। उन्होंने कहा कि शुरुआती अनुमान के अनुसार इससे 2 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मदद दिलवाने का आश्वासन दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने 2 बार आरजेडी के साथ जाकर गलती की थी, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अब कभी आरजेडी के साथ नहीं जा सकते। नीतीश कुमार का यह बयान अहम है क्योंकि पिछले दिनों उनकी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई थी। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह सहित विपक्ष के 2 सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके कारण समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को हस्तक्षेप करना पड़ा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कुश्ती के 2 बड़े दिग्गज खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए बजरंग पूनिया ने बताया कि वो और विनेश फोगाट आज दोपहर 1:30 बजे कांग्रेस में शामिल होंगे। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दौरान सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है। दोस्तों, आपको यह खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले अपडेट में।